अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे our topic is about the arrhythmia and antiarrhythmic drugs। ठीक है। अच्छा, सिंपल हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज कार्डियक arrhythmia। तो arrhythmia is an abnormality in rate, rhythm, site of origin and the conduction of cardiac impulse। ठीक है। अच्छा, अगर हम लिपिन कॉर्ड पे इसकी डेफिनेशन देखें so it says that arrhythmia are dysfunctions cause abnormalities in impulse formation and conduction in the myocardium. Now the question is कि what do you mean by impulse formation and conduction in the myocardium? ठीक है। और इसकी यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, यू कैन सी ओवर हियर कि कार्डियक arrhythmias result from alteration in the orderly sequence of depolarization followed by repolarization in the heart. Or cardiac arrhythmia may result in alteration in heart rate or rhythm and arise from alteration in simple generation or conduction. Now the main point जो सब में common है, यानी mainly arrhythmia is the disturbance of heart rate and its rhythm. Heart rate आपको पता है 72 beats per minute is like is a condition constant heart rate of a human normal human body। ठीक है। 72 minutes 72 75 70 70 to 75 की रेंज हम इसको ले सकते हैं। अच्छा, जब अगर इस हार्ट रेट में डिस्टरबेंस आएगी, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स में डिस्टरबेंस आएगी, ठीक है, रिदम में डिस्टरबेंस आएगी। रिदम एक टिपिकल साउंड होती है जो कि कंटिन्यूअस एक ही साउंड चलती रहेगी। अगर इस साउंड में डिस्टरबेंस आएगी, कोई एक्स्ट्रा साउंड आएगी या ब्लर साउंड आएगी, तो वहाँ पे इसका मतलब कि देयर इज अ डिस्टरबेंस इन द इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द करंट। कार्डियक मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल, जब आपको पता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर मसल्स में करंट कब मौजूद होता है, कब प्रोड्यूस होता है, और फिर हम कोई भी मसल्स एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल। इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से कार्डियक रिदमिया कार्डियक कंडक्शन होगा मसल्स में, ठीक है, और इम्पल्स जनरेट होगा जिसकी वजह से कार्डियक लबडब की मूवमेंट करेगा और फिर वहां से ईसीजी जनरेट होगा। नाउ अब हम ये देखते हैं कि इसमें व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। Okay, here. Now, first of all, you have to distinguish the cardiac muscles from other excitable tissues। ठीक है, वहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल होता है तभी मसल्स एक्साइट होते हैं, और कार्डियक मसल्स के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल होगा तभी वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा और रिदम प्रोड्यूस होगा और रेट प्रोड्यूस होगा। नाउ द कार्डियक मसल स्पेशल फीचर्स विच इज नोन एज पेस मेकर एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें ऐसे नोड और एवी नोड आपके पास होते हैं विच यू हैव डिस्कस्ड, आपने इसको अच्छी तरीके से फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा, एब्सेंस ऑफ फास्ट सोडियम करंट इन एस एन एवी नोड, यानी एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो सोडियम का इन्फ्लक्स है वो एवी और एस ए नोड की वजह से कंट्रोल रहता है कार्डियक मसल्स में। एंड देन कैल्शियम करंट इनिशिएट्स एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डियक मसल्स, लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेटू फेस आता है एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड इसके अंदर ज़्यादा होता है, और इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग द प्लेट्यू फेज, लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल के दौरान कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा। दिस इज द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल फ्रॉम अदर मसल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एनी एबनॉर्मेलिटी अकर्स इन दीज पॉइंट्स। ठीक है, अगर पेस मेकर डिस्टर्ब हो रहा है, ऑटोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, या सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स है वो डिस्टर्ब हो रहा है, कैल्शियम करंट्स इनिशिएट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, अगर कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं हो रहा या उसके चैनल्स डिस्टर्ब हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी एक रिदम में, रेट में। ठीक है। अच्छा, नाउ हम ये दे नेक्स्ट स्लाइड वुड बी ऑफ, तो दीज दिस इज अबाउट द कार्डियक साइकिल। जब ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, एक प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल होगा, तो फिर एक कार्डियक मसल्स के अंदर एक कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो कि रिपीटेटिवली मूवमेंट में मौजूद होता है। एंड दिस कार्डियक साइकिल व्हाट एक्चुअली कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस बाय दीज आयंस, ठीक है, by these movement of the ions sodium, potassium, calcium and chlorine across cell membranes in response to their concentration gradients only when their channels are open।
ठीक है. So these ionic movement produce currents responsible for the cardiac action potential. If there is a disturbance in these channels opening, if there is a disturbance in the concentration gradients of these ions, then your cardiac action potential will get disturbed. When cardiac action potential will get disturbed, it helps it produce the alteration in depolarization and repolarization of the heart. ठीक है. And this alteration in the sequence of these depolarization and repolarization cause decrease or altered generation and conduction of the electric impulse, and then they cause arrhythmia. सही है. So arrhythmias are conceptually a dysfunction cause abnormalities in impulse formation and conduction in the myocardium. So अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि इम्पल्स फॉर्मेशन किस तरह से होगी ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल किस वजह से हो रहा है ड्यू टू द आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड द चैनल्स. ठीक है. एंड वहां से एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस हो रही है, और फिर rhythmic movement of the heart प्रोड्यूस हो रहा है. जब ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, then the condition is known as arrhythmia. Now the arrhythmia is further divided into two parts. ठीक है. Two parts in the sense कि slow arrhythmia और high arrhythmia. अगर हार्ट की बीट टू मच, टू रैपिड, ठीक है, टू फास्ट होगी, then this term is called as tachycardia. You can see this is the book of Lippincott. ठीक है. Tachycardia is known as the heart fast heartbeat, fast heart rate, and irregular heartbeat या slow heartbeat is known as bradycardia. ठीक है. इरेगुलर हार्ट बीट होगी तो दैट इज आर्टेरियल फिब्रिलेशन. हमने यहाँ पे इसको मेडिकली टर्मिनोलॉजीज में डिवाइड किया है. ठीक है. एंड इफ द बीट इज रेगुलर बट द रिदम इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है, यानी एंड टू बीट रेगुलरली, साइनस ट्रैकीकार्डिया और साइनस ब्रैडीकार्डिया, यानी रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, साउंड डिस्टर्ब्ड आ रही है, लेकिन हार्ट रेट सही सेम है. तो दैट इज मीन्स कि साइनस ट्रैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया हो सकता है. ठीक है. स्लो मूवमेंट और हाई मूवमेंट. नाउ okay, now what are the factors which cause arrhythmia or which affect your heart rate? Now ये तो एक factors, common factors इस तरह से हो गए कि we can distribute into gender wise. ठीक है. मेल फीमेल ANS एक्टिविटी, मेल के अंदर ये फैक्टर ज़्यादा होता है मुकाबले फीमेल के. ANS एक्टिविटी विच लीड्स टूवर्ड्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यानी अगर आप हार्मोनल चेंज आ जाए, एकदम से आप डर जाते हैं, आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है. ठीक है. लो ब्लड वॉल्यूम में जब हाइपर ब्लड प्रेशर लो होने लगते हैं तब हार्ट बीट स्लो हो जाता है, ये तेज हो जाएगा. तो दिस इज ड्यू टू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. एज फैक्टर्स आल्सो इंक्लूड. एल्डरली में जितनी ज़्यादा आप ओल्डर पेशेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वेन्स और जो मसल्स हैं वो डायलेशन की तरफ जाने लगते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट करेंगे, ओवरऑल इफेक्ट करेंगे आपके हार्ट रेट को. कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाता है. ठीक है. due to the age factor. Circulating hormones, which include thyroxine and adrenaline. These two hormones mainly disturb your heart rate or rhythm of the heart. Physical activity, obviously, temperature, जैसे बुखार में हाई टेम्परेचर में हाई जो है वो हार्ट रेट होता है. बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस ड्यू टू द बैरोरिसेप्टर्स. बैरोरिसेप्टर्स उस वक्त आपके प्रोड्यूस हो, मतलब उस वक्त एक्शन प्रोड्यूस करेंगे जब ज़रूरत होगी बॉडी को. जैसे फॉर एग्जांपल कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो फिर बैरो रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड और इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन द हार्ट रेट. और ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होगा ड्यू टू द इंक्रीज हार्ट रेट. जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को जब आप हार्ट रिसोसिटेशन देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स देते हैं बॉडी के हार्ट के ऊपर रख के, जो आपने देखा होगा कि एक हार्ट रिसोसिटेशन कहते हैं उसे. ठीक है. दैट इज द प्रोसीजर व्हेन यू गिव द इलेक्ट्रिक इम्पल्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द हार्ट.
तो उस टाइम पे बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्सेस मौजूद नहीं हुए हुए होते, इसी वजह से हार्ट आपका डाउन डाउन डिक्रीज एक्टिविटी की तरफ जा रहा होता है। तो हम वहाँ पे ऊपर से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स देते हैं और फिर सारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं हार्ट के। इमोशनल स्टेट्स, इमोशनल स्ट्रेस या डिप्रेशन या फिर एक्साइटेशन, इसके अंदर भी हार्ट रेट डिस्टर्ब हो सकते हैं। दीज आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स विच कैन डिक्रीज और इंक्रीज योर हार्ट रेट। The diseases condition which decrease or increase the heart rate or which participate in arrhythmia are the ischemia, ठीक है, जिसके अंदर decrease level of blood ड्यू टू द और इसके अंदर सब कंडीशन जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट को होगा तो आपकी हार्ट रेट डिस्टर्ब होंगे, रिदम डिस्टर्ब होगा एंड इट लीड्स टू अरिथमिया, ठीक है। कोरोनरी वेसल्स डिजीज, देन हाइपोक्सिया, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, शॉक, जैसे फॉर एग्जांपल सिवियर एनेमिक कंडीशन में या शॉक कंडीशन में या क्रॉनिक कोर पल्मोनल, जब आपके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होगी तो वहाँ के उसमें ये हाइपोक्सिया कॉज हो सकता है विच लीड टूवर्ड्स डिफरेंट हार्ट रेट्स, ठीक है। एसिडोसिस प्रोसेस जिसमें नमूनिया, कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस आता है, एल्कलोसिस, रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिक ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड पोटेशियम की डिक्रीज हो जाएगी, डिप्लीशन हो जाएगी, तो फिर वहां पे आपका एक्शन पोटेंशियल भी डिस्टर्ब होगा। एक्शन पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा, अगेन रिपीट द साइकिल, कार्डियक साइकिल डिस्टर्ब होगी और फिर आपके हार्ट रेट डिस्टर्ब होगा। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज ऑब्वियसली, जिसमें हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, एक्सेसिव कैटेकोलामीन्स ड्यू टू द, जिसके अंदर आपके पास हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द डिजीज, थायरॉक्सिस is one of this disease, ठीक है। A stimulation of sympathetic nervous system and due to the exercise इसमें catecholamines neurotransmitters की excessiveness हो जाती है और उसमें आपका हार्ट बीट डिस्टर्ब होता है। Autonomic influences, ठीक है, it also includes some drugs, some like smoking, caffeine, alcohol abuse, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिस्टर्ब हो सकता है। बेसिकली इम्पल्स ही जनरेट करता है जो कि ऐसे नोड और एवी नोड को डिस्टर्ब करेगा, वहां पे इम्पल्स जनरेशन, एक्स्ट्रा इम्पल्स जनरेशन दैट लीड्स टू ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, ड्रग टॉक्सिसिटीज, मेन ड्रग टॉक्सिसिटीज डाइजॉक्सिन एंड इमिडुरोन और बीटा ब्लॉकर्स विच लीड टुवर्ड्स अरिथमिया। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हार्ट रेट को कम करने के लिए ही यूज होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ एंटी रिदमिक ड्रग्स इटसेल्फ कॉज इरिथमिया, ठीक है। तो वहाँ अगर आप ऐसे पेशेंट को देखें जो काफ़ी लॉन्ग टर्म से क्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं एंटी रिदमिक ड्रग्स की, तो उनके अक्सर ईसीजीज एबनॉर्मेलिटी की तरफ ही आते हैं, बट दैट इज़ ड्यू टू द एंटी रिदमिक ड्रग्स दे हैव टेकन, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स स्पेशली। तो उनकी ईसीजीज, इसीलिए ईसीजीज की जो रिपोर्ट आती है पेशेंट की, हम ईसीजी के ऊपर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि पेशेंट की हार्ट कंडीशन किस तरह से। कभी ऐसा ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट की ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आती है, परफेक्ट आती है, लेकिन उसको बाईपास रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें वॉल्व हार्ट की जब उसमें फर्दर टेस्टिंग होती है, ठीक है, थेलियम टेस्ट हो गया, इको टेस्ट हो गया, तो पता चलता है कि हार्ट को बाईपास की जरूरत है बिकॉज ऑफ द वॉल्व और बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इनके अंदर ईसीजी ठीक आ रही होती है। रिदमिया कंडीशन में ईसीजी डिस्टर्ब हो सकती है या पेशेंट खुद इतना डरा हुआ हो कि उसके हार्ट बीट चेंज हो जाए तो डिस्टर्ब हो सकती है, बिकॉज एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द नॉन फार्माकोलॉजिकल फैक्टर विच वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। तो तो इसलिए हमें रिदमिया इज वन ऑफ द कॉज ऑफ अदर हार्ट डिजीजेस, ठीक है, लेकिन ये मेन हार्ट डिजीज नहीं है अरिदमिया। लेकिन अरिदमिया को कंट्रोल करना इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन लीड टूवर्ड्स और इट इज अ इट गिव्स यू द साइन, ठीक है, टूवर्ड्स एनी अदर डिजीज ऑफ हार्ट। ओके, नाउ डिजीज ऑफ कार्डियक फाइबर्स, जिसमें कार्डियोमायोपैथी और ये लाइक बहुत ही वीक मसल्स हों कार्डियक के, ठीक है। फिब्रोसिस ऑफ हिस पर्किंज सिस्टम, पोस्ट कार्डियक सर्जरी के अंदर जैसे दिल बहुत कमजोर हो जाता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये बाकी कार्डियोमायोपैथी एंड फिब्रोसिस ऑफ हिस पर्किंज सिस्टम, ये मे बी इट कैन बी अ बाय बर्थ डिफेक्ट, ठीक है। नाउ द
Next topic would be about कि how these cardiac impulse generate. ये मैं briefly discuss करूँगी कि हम कौन से phases होते हैं cardiac cycle के, repolarization क्या होता है, ये इससे discuss एक briefly review ज़रूरी है ताकि आपको antiarrhythmic drugs की mechanism समझ आ सके कि where these drug actually acts upon. ठीक है, so wait for our next topic. Thank you.